You as a prophet to the nation. गर्भ में रचने से पहले गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया जी। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। बाइबल कहती है आज इस जन्मदिन के अवसर पर बच्चे अभिषेक माता के गर्भ से ही मैंने उसे ठहराया और मैंने उसको अलग किया ताकि इज़राइल के लिए मेरा भविष्यद्वक्ता बने। जिनको आशीष दे प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके चरणों में आए हैं। अपने वचनों के द्वारा खुदावन आज तो हमसे बातें कर। इस परिवार के अंदर आज ये जन्मदिन मनाने के अवसर पे इन्होंने अपने घर में प्रार्थना रखी है, जिससे यह साबित होता है प्रभु कि जो तूने दिया है हम उसे तुझे अर्पित किए हैं और उसके आशीष के लिए प्रत्येक वर्ष खुदावन यह दिन के लिए हम धन्यवादित हैं जो तूने इस परिवार में किया अद्भुत काम। और बच्चे अभिषेक के लिए कि उसका आज जन्मदिन मुबारक हो। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने वचनों के द्वारा तो हमसे बातें कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बाइबल कहती है हमारी चुनावट जो है वो माता के गर्भ से ही होता है। बाहर आने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं बनता, मास्टर नहीं बनता, या कॉलेज ट्रेनिंग लेने के बाद वो पास्टर नहीं बनता। माता के गर्भ से ही प्रभु कहता है मैंने तुझे अलग किया है, मैंने तुझे चुना है। बर्थडे जो होता है इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेट लाइफ, थैंक गॉड फॉर हिज सस्टेनेंस। जन्मदिन होता है कि हम लोग प्रभु ने हमें संभाला पूरे वर्ष, उसने हमारी हिफाजत करी, प्रोटेक्शन किया और उसने हमें प्रोविजन किया, हमारी सारी जरूरतों को उसने पूरा किया। अभी हम लोग जाते हैं स्टेशन पे तो सिग्नल में गाड़ी रुकते ही चारों तरफ बच्चे आते हैं भीख मांगने के लिए। जन्म तो दे दिया लेकिन उन बच्चों को प्रोविजन नहीं है, सर पे छत नहीं है, खाना देने के लिए माँ बाप नहीं है, भीख मांग रहे हो बच्चे। जबकि वो बच्चे स्कूल पढ़ने का टाइम है लेकिन सिग्नल पे खड़ा रह के इतने छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी हमको गाड़ी भी चलाने को डर लगता है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, यहाँ वहां भागते रहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद किस बात के लिए देना है, उसने हमें जन्म दिया, उसने हमें संभाला, उसने हमारा इंतजाम किया, उसने हमारा प्रोटेक्शन किया, हमें लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा किया। अभी आपको समझता है कि क्या वो बच्चे, क्या उनका कोई बर्थडे होता होगा, उनका कोई जन्मदिन मनाता होगा? वो तो अधूरे दिन के जन्मे हुए हैं। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना है। आज इस अवसर में इस बच्चे अभिषेक के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि प्रभु ने इसको जन्म भी दिया, इसको अच्छे माँ बाप दिए, अच्छा घर दिया और इसकी सारी जरूरतों को प्रभु पूरा किया। यही प्रभु का वचन है कि हम लोग जन्मदिन और जब बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें चुना है, यिर्मयाह के लिए प्रभु ने बोला मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता करके चुना है। वैसे हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चुनावट होता है, कोई पास्टर के लिए, कोई भविष्यद्वक्ता के लिए, कोई सेवक के लिए, कोई सुसमाचार के लिए, कोई ना कोई एक मकसद हमारे जीवन में होता है। अगर प्रभु ने हमें माता के गर्भ से ही अलग किया है तो प्रभु कुछ मकसद से अलग किया है।
वो मकसद को जानना, माँ बाप उस मकसद के अंदर उसको बढ़ाए लेना, यही बर्थडे का प्रॉमिस है प्रभु के लिए। बाइबल क्या कहती है, पढ़िए यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, हाँ, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। जी। इसमें इंग्लिश बाइबल अगर हमारे पास है तो पढ़िए। इंग्लिश बाइबल नहीं किसी के पास? Genesis chapter 3 verse 7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। उन्हें मालूम हुआ, यहां पर अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है दे न्यू, NKNEW, न्यू। ये न्यू वर्ड जो है इंग्लिश के अंदर स्पेसिफिकली कुछ खास बात के लिए कहता है। इंग्लिश में लिखा, हिंदी में जब उसने जाना, परमेश्वर ने माता के गर्भ से ही जाना, पर जाना वो शब्द और इंग्लिश बाइबल जो कहता है वो बिल्कुल अलग है। सो जब आप गर्भ से ही जाने गए, सो देयर इज अ पर्पस। बिना मकसद के ही जिंदगी में कोई आया नहीं है, सबके लिए एक मकसद है। जन्मदिन होता है हमारे जीवन का मकसद को जानना, यही है जन्मदिन। अक्सर दुनिया में जन्मदिन कैसा होता है, पार्टी बनाओ, डीजे लगाओ, डांस करो, दारू पियो, ये दुनिया का जन्मदिन है। प्रभु का जन्मदिन कैसा होता है, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। उसने जो हमारे को चुना है, उसने हमें प्रभोजन किया है, उसने हमें सारी चीजों को प्रदान किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये विश्वासियों के लिए जन्मदिन मनाना है। द बाइबल स्टेट्स इन द स्क्रिप्चर गॉड न्यू हिम। अगर कोई कहता है, एक महान व्यक्ति, आप कोई ऑफिस में गए और बहुत बड़े लोग, वकील, जज, बड़े लोग बैठे हुए हैं, और वो आपको देखते ही कहते मैं आपको जानता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? बाप रे, जज साहब मेरे को पहचानता है, वकील मेरे को जानता है, आपको थोड़ा घमंड लगेगा। बाइबल कहती है, दुनिया बनाने वाला, मैं तुझे जानता हूं, तेरे माँ के गर्भ से पहले मैं तुझे जानता हूं। तो हमें कितना घमंड लगना चाहिए। खैर, आज बच्चे आशीष को मालूम नहीं है चीज, लेकिन उसका माँ बाप को मालूम है। हम जो एकत्रित हुए, हमें मालूम है कि कितनी बड़ी बात है कि दुनिया बनाने वाला परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। अभी इस बच्चे को हमने क्या करना है, वो दुनिया बनाने वाला ईश्वर जो ना, उसको पहचान दिलाना है। ये हमारा माँ बाप का काम है कि तुझे किसने बनाया, तेरी सृष्टिकर्ता कौन है, उस बच्चे को परमेश्वर की पहचान दिलाना, यही एक विश्वासी माँ बाप का कर्तव्य है। मैंने संसार में देखा, हमारे एक ब्रदर थे, अभी प्रभु के पास चले गए, वो एक जगह ड्राइवर का काम करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को जर्मनी में पढ़ा रहे हो लोग,
और जर्मनी में क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि वो बोलते हैं कि इस देश में अभी कोई भविष्य रहा ही नहीं, ये देश में सिर्फ मारपीट है, तोड़फोड़ है, ये देश में नफरत है, ये देश में प्रेम जो चीजें, इंसानियत जो है वो खत्म हो गया है। हिंदू मुस्लिम जातिवादी, यही आज हम लोग हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। इंसानियत जो है वो खत्म हो चुका है। इसके लिए वो अपने बच्चे को जर्मनी में पढ़ा रहे। क्यों जर्मनी में पढ़ा रहे? वो बच्चे वहां पढ़ेंगे, वहां काम करेंगे, बाद में ये भी अपना कारोबार से बंद करके जब बच्चे उधर काम पे लग जाएंगे, ये भी जर्मनी चले जाएंगे। उनको वो देश सुरक्षित लग रहा है, वहां पर जातिवादी नहीं है। आप अगर अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका का क्रिश्चियन आबादी, जैसे हिंदुस्तान के अंदर 90% हिंदू है, 2% क्रिश्चियन है, वैसे अमेरिका के अंदर 90%, 99%, 98%, 98% क्रिश्चियन है, 2% हिंदू है। लेकिन कोई भी मंदिर को नहीं तोड़ता, कोई भी मस्जिद को हाथ नहीं लगाता वो देश में। लेकिन हमारे देश की हालत क्या है? चर्च तोड़ेंगे तो बहुत खुशी होती है, प्रार्थना सभा भंग करने से बहुत आनंद मिलता है, टीवी में नाम आता है, फोटो निकालते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में वायरल होता है। दारू का अड्डा जाके तोड़ो ना, जिधर जुआ खेलते वो जाके तोड़ो ना, नहीं वो अच्छा है। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको जाके तोड़ना, उनको जाके भंग करना, आदमी का सोच किधर चला गया है? क्योंकि वो अपने मालिक को जानता नहीं है, जिसने उसको पैदा करके भेजा उसको वो जानता नहीं है। इसीलिए वो ये काम को अपनाया और हमें देखता है कि अभी अंधकार ही अंधकार है। बस अभी 1-2 महीने में महाराष्ट्र में भी कन्वर्शन बैन लग जाएगा, कोई धर्म कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अभी गवर्नमेंट कानून यूपी में हो गया, एमपी में हो गया, नॉर्थ साइड में हो गया, बहुत सारे देशों में, अभी महाराष्ट्र में चालू हो जाएगा। मतलब अभी आप घरों में मिलके प्रार्थना भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो देश कहाँ जा रही है? इंसान का विचार कहाँ जा रहा है? प्रेम भाव खत्म हो गया। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? पढ़िए यूहन्ना 3:16। यीशु जगत में क्यों आया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को दे दिया। यीशु आने का वजह ये, खुदा ने जगत से प्यार किया। मरता हुआ मानव जाति को उद्धार का रास्ता नहीं था, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वह आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो और उसके बलिदान से आपके और हमारे पाप की क्षमा हो और हम उस सच्चे को पहचाने, फिर से हम अपने उस रिश्ते को बनाए। जो इंसान परमेश्वर से दूर चला गया, वो इंसान को प्रभु अपने पास बुलाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह क्या किया? जो अंधे थे उनको आंखें दी, जो लंगड़े थे उनको चलाया, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया। और वही यीशु को पीछा करने वाले आज मसीहत क्या करती है? स्कूल खोलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अनाथ आश्रम खोलती है भूखे को खाना खिलाने के लिए, हॉस्पिटल खोलती है मरीजों का इलाज करने के लिए, वृद्धाश्रम खोलती है जिनके माँ बाप ने बच्चे छोड़ दिए उन बूढ़े बुढ़ियों को संभालने के लिए। मदर टेरेसा ने क्या काम किया? जो नाले में गटर में बच्चा फेंक के पैदा करते उसको उठा के लेके जाके वो पालती थी। ये मदर टेरेसा का पहचान है। मदर टेरेसा को एक दिन पूछा, तुम ये कोढ़ी लोगों को कैसा हाथ लगाते? कोढ़ी लोगों को कैसा तुम उनको गले लगाते? कैसा उनको पोसते? तुमको गिन नहीं लगता? वो बोला, मैं नहीं करता हूं, मेरे अंदर यीशु है, वो यीशु ये प्यार करता है, मैं नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। किसी कोढ़ी को लाके अपने घर में आप पोस सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मदर टेरेसा बोला, मेरे अंदर यीशु है और यीशु जगत से प्यार किया है और मैं ये काम करता हूं। बोलो हालेलुया।
सो प्रभु कहता है मैं तेरे माता के गर्भ से ही तुझे जानता हूं। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक पर्पस रखा है। सिर्फ हम पढ़ के नहीं जा सकते। बिफोर यू वर बॉर्न, यिर्मयाह को प्रभु बोलते हैं, तू पैदा होने से पहले मैंने तुझे शुद्ध किया है, तू जन्म लेने से पहले मैंने तुझे चुना है। हम लोग क्या सोचते, पढ़ाई करके आया, बाइबल कॉलेज में पास्टर बन गया। पास्टर ऐसा नहीं बनता। मां के गर्भ से ही प्रभु ने उसको चुन के रखा है। कदाचित अगर प्रभु के आने में देर हो और समय बचे, कयामत ना हो, तो ये बच्चा अभिषेक कल का पास्टर बन सकता है, कल का भविष्यवक्ता बन सकता है, एक अच्छा इंसान जो लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला बन सकता है। हम जानते हैं इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया चल रही है, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसने वादा किया है मत्ती 24 अध्याय के अंदर, वो कहता है जब जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, जब तुम लड़ाई चर्चा सुनोगे, जब लोग एक में के ऊपर नफरत करोगे, तब मैं आने वाला हूं। और अभी हम चारों तरफ क्या देखते हैं, ये सब काम हो रहा है। तो प्रभु का आना बहुत निकट है। हम लोग और भी अधिक प्रार्थना में जमा होना है, और अधिक हमने बाइबल पढ़ना है, और अधिक हम लोग को सीधे रास्ते पर नेक इंसान बन के चलना है, क्योंकि हमको परमेश्वर लेने को आ रहा है और हम सब परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। बाइबल वचन है नीति वचन 22वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ, जिसमें उसको चलना चाहिए, हाँ, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। क्या लिखा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, हाँ, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जी, आपके लड़का को डॉक्टर बनाना है तो उसको आपको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ेगा। आपके डॉक्टर को आपको इंजीनियर पढ़ाना है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको डालना पड़ेगा। तो आपको आपको बच्चे को क्या बनाना है वो अभी से आपको सोचना है, अभी से आपको उसका ट्रेनिंग करना है। ऐसा मैं पढ़ा था किताब में, विदेशों में, अमेरिका में, जहाँ पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो खेलने के लिए लगता है तो उसके सामने बहुत सारे खिलौना रखते हैं। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप रखते हैं, एरोप्लेन रखते हैं, नट बोल्ट पाना बिना रखते हैं, और वो बच्चे के सामने देखते हैं कि ये बच्चा क्या चुनता है। अगर बच्चा जाके एरोप्लेन पकड़ा तो समझने पायलट बनेगा, अगर वो जाके डॉक्टर का स्टेथोस्कोप पकड़ा तो ये डॉक्टर बनेगा। ऐसा फिर वो लोग क्या करते, उस बच्चे को उसी रास्ते पर चलाते, क्योंकि बच्चे के अंदर बचपन से ही वो चॉइस रहता है, चुनाव रहता है। हमने बचपन में ये भी सुना था, चाइना में नाम कैसा रहता है, चिंग, ट्विंग, मंग, ऐसा नाम है चाइना में। नाम कैसे चुनते हो लोग? बच्चे के सामने एक स्टील का बर्तन नीचे डालते, तो स्टील का बर्तन में वैसे ट्विंग करके आवाज आए तो उसका नाम ट्विंग रख देते, पिंग करके आए तो पिंग कर। जिम, कोरिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, किम जो। ये लोगों का कहना है, यह कहावत है। सो बचपन से ही आपको अपने बालक को जिस मोड़ पे लेके जाना है उस मोड़ पर आपको लेके जाना है। एक झाड़ पौधा जो होता है आप अपने बालकनी में रखे और आपको लगता है कि अभी ये ऐसा बढ़ेगा तो ये दीवार से टकराएगा, वो ऐसा बढ़ना चाहिए, तो वो झाड़ को आप एक लकड़ी बांधकर ऐसा टेढ़ा रख दो, टेढ़ा बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने के बाद आप सोचेगा मैं टेढ़ा करूं, वो कभी नहीं होगा। एक बच्चे को बचपन से उसके दिल में आप डालोगे कि उसे क्या बनना है, नहीं तो बच्चा बड़ा होने के बाद वो कभी बनेगा नहीं, वो कभी मानेगा नहीं। इसीलिए बाइबल कहता है जब बच्चा बालक हो उसको ट्रेन करना, उसको सिखाना। बेटा बेटा बसा बसा, तुम बस आओ इधर बसा, या इकडे।
अगर आप बड़ों को ट्रेनिंग देने जाएंगे उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। अभी ये गोलू बेटा है, बचपन से उसको बजाने की आदत है, इसीलिए आज वो कलाकार बन गया। अभी उसका नाना को बोलूं रवि ब्रदर को कॉन्गो बजाने सीखो, तो वो नहीं सीख सकता, क्योंकि अभी उसका सीखने का उम्र आगे चला गया है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको तुम सिखा सकते हो, उसको तुम ट्रेन कर सकते हो। वो क्वालिटी बच्चों के अंदर जन्म से ही पिता परमेश्वर रखता है। आप जान सकते हैं, समझो बच्चे का जन्म हुआ और पिताजी दुबई में रहे और 2 साल के बाद पिताजी आ रहे हैं। अभी बच्चा ने जन्म लेने के बाद पिताजी को देखा ही नहीं, 2 साल के बाद पिताजी आ रहे, वो बच्चा माँ के हाथ में है, माँ के गोद में है, और उसका पिताजी उसके सामने आके खड़ा रहेगा और उस पिताजी का हाथ फैलाएगा। वो बच्चा अपने पिताजी के पास तुरंत चला जाएगा। 2 साल से देखा नहीं, बचपन से मालूम नहीं, लेकिन वो बच्चे जाएगा अपने बाप के पास। उसका वजह है वो बच्चे के अंदर परमेश्वर ने एक क्वालिटी रखा है, वो अपनों को पहचानता है बरोबर, वो अपने लोगों के पास बरोबर दौड़ के जाएगा। क्यों पहचानता है? क्योंकि परमेश्वर एक इंस्टिंक्ट उसके अंदर उसकी गुण में रखा हुआ है और वो वैसे बढ़ेगा। वो जानता है गांव से अज्जी आ गई, कोई बुजुर्ग आ गए और वो उनके मम्मी का पिताजी होगा, रिश्तेदार होगा, तो खून के अंदर एक अट्रैक्शन है, खून के अंदर एक पहचान है और वो बच्चा बरोबर अपनों को पहचानेगा। हालेलुया। अभी हम लोग पुणे गए थे, लास्ट वीक पुणे में एक फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का, और हम लोग प्रार्थना करके हॉस्पिटल से आए। संडे को जब मैं चर्च को गया तो उसकी जो अज्जी है, बच्चा तो घर पे नहीं आया लेकिन अज्जी खाना बांट रहे थे, हमें बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रही थी। बोली थी वो घर में जब आया तो पूरा घर देख रहा है जैसे जाना पहचाना लगा। फिर वो विश्वासी बच्ची उसके पड़ोस में उसको मिलने गई तो उसको देख के हंस रहा था बच्चा। तो उनका कहना है कुछ वर्ष पहले उनके घर में उनका बेटा आशीष गुजर गया, तो वो जब पैदा हुआ था वैसे दिखता था जैसे ये बच्चा है। उनका महीना, उनका समय सब एक साथ मेल खाता है। तो उनका कहना है कि ऐसा लगता है हमको दूसरा आशीष मिल गया हमको। वो बच्चे के अंदर एक गुण शुरू से ही रखा हुआ है, उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं, वो उसी रास्ते पर बढ़ेगा। अक्सर हमेशा एक डॉक्टर यही सोचेगा मेरा बेटा डॉक्टर बने, हमेशा एक इंजीनियर यही सोचेगा मेरा बेटा इंजीनियर बने। मैं पंजाब जाता हूँ, वहाँ कई फैमिलीज है, उनकी फैमिली में सब मेडिकल फील्ड में है। बेटा मेल नर्स है, बेटी नर्स है, माँ स्टाफ नर्स है, बाप मेल नर्स है। माँ बाप हॉस्पिटल में तो चाहते कि हमारे बच्चे भी इसी लाइन में पढ़े। सो आज अभिषेक का माता पिता प्रभु में है तो उनका मनसा भी होगा कि हमारा बच्चा प्रभु में बढ़े। सो ये बात परमेश्वर ने जन्म से ही उसके अंधकरण में डाल के रखा है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय, उसका मुझे लगता है कि तीमुथियुस कहाँ कहता है, 5 वचन में होगा शायद। तीमुथियुस को कहता है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जी, जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। तीमुथियुस को पौल खत लिखता है, मुझे याद आता है कि तेरी नानी और तेरी माता वो प्रभु में थे और उन्होंने तुझे बचपन से ही प्रभु का तालीम दिया है। तीमुथियुस जिसको पौलुस अपना आत्मिक बेटा मानता है, मेरा प्रभु में बेटा, लेकिन वो कहता है कि तुझे इस रास्ते पर किसने बढ़ा किया? तेरी नानी यूनुस
और तेरी माता लोइस। तो एक बच्चे को अगर एक विश्वासी माता और एक विश्वासी नानी मिले तो बच्चा भी विश्वास में बड़ा होगा। तो तीमुथियुस को पौल एक खत में उसकी शाबाशी लिखता है। तीमुथियुस एक जवान लड़का था। तीमुथियुस की मां लोइस, उसने शादी के अन्य जाति से शादी किया था और वो था ग्रीक। इसीलिए तीमुथियुस का बचपन में खतना नहीं हुआ था, क्योंकि उसका बाप अन्य जाति होने की वजह से उसने अपने बच्चे का खतना नहीं किया। यहूदी लोग 8वां दिन में खतना करते हैं। जब पौलुस तीमुथियुस के साथ मुलाकात हुआ, कैसे हुआ? जब उसकी नानी विश्वास में थी, उसकी मां विश्वास में थी, तो इनका पौलुस का आना जाना बना रहता था। पौलुस इनके घर में आता था। पौलुस के सामने बच्चा बड़ा हुआ। पौलुस जानता है तीमुथियुस की शिक्षण उसकी नानी से उसको मिला है, लेकिन क्या करे, उसकी माता का शादी अन्य जाति की वजह होने से उस बच्चे का खतना नहीं हुआ था। शायद उसका पिताजी मना किया होगा कि मेरे बेटे को यहूदी के अनुसार खतना नहीं करना है। लेकिन बाद में तीमुथियुस को एक आत्मिक पिता मिला, पौल। तो पौल ने तीमुथियुस को ले जाकर सबसे पहले खतना कराया। क्या किया? खतना करा। उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि तीमुथियुस 16 साल का, 18 साल का जवान लड़का था। लेकिन पौल बोलते तू पहला खतना कर। अगर तुझे मेरे साथ सेवा करना है, अगर मैं यहूदियों के पास जाता हूं, मंदिरों में जाता हूं, वो बिना खतना का तुझे अंदर नहीं लेंगे, इसलिए तू पहला खतना कर और फिर मेरे साथ सेवा में चल। देखो, तीमुथियुस का माँ और नानी विश्वास में होने के बावजूद उसका खतना नहीं हुआ था। उसका खतना पौलुस कराता है और फिर पौलुस तीमुथियुस को अपने साथ लेकर सेवा में जाता है। अगला बेटन, अगली छड़ी एक टीचर जैसे दूसरे एक टीचर को तैयार करती है, ऐसा पौलुस ने अगला छड़ी तीमुथियुस को दिया, जो कि तीमुथियुस अगला काम लेकर उसको आगे बढ़ता है। सो बाइबल कहती है बचपन से ही तू सिखाया हुआ है। और आज इस वक्त में आपको सिखाने के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे विश्वासी परिवार के अंदर हमारे बच्चों को क्या सिखाना है। एक बार पास्टर जी एक घर में गए और उस घर में जाने के बाद चाय पानी हो रही थी। सो पास्टर जी ने बच्चे को बोला, बेटा एक गाना गा। तो बच्चे ने तुरंत एक सिनेमा का गाना चालू किया। तो मम्मी अंदर से बोल रही थी, वो नहीं बेटा, संडे स्कूल का गाना गा। पास्टर जी बोला, नहीं गाने दो, रोज जो घर में गाता वही गा रहा है वो। संडे स्कूल का गाना खाली चर्च में गाता है वो। डेली जो गाना गा रहा है गाने दो। तो संडे स्कूल में तुम एक दिन बच्चे को रख के घर में मंडे से सैटरडे तक अगर छाया गीत माला गीत चलेगा तो आपका बच्चा चर्च का गाना नहीं गाएगा, ये टीवी का गाना ही गाएगा। पर्दे के पीछे क्या है वही देखेगा वो, क्योंकि उसको तुम वही सिखा रहे 6 दिन। एक दिन जाके उधर देखेंगे। माँ बाप को भी शर्म नहीं आता, चोली के पीछे क्या है डाल के देखते बच्चों के साथ। अभी वो जो टीवी में बोल रहे हैं चोली के पीछे क्या है, वही ये बच्चा अपना माँ को बोलेगा तो क्या होएगा। आज घर घर में गंद आया है, मच है। टीवी के माध्यम से घर के अंदर अश्लीलता आई है, बलात्कार, खून खराबा, ये सब आज अपने बच्चे टीवी में देखते हैं। माँ बाप के साथ प्रोग्राम देखते हैं। जब हम छोटे थे टीवी था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उस मोहल्ले में किसी घर में टीवी होता था, अगर वो बाहर गांव जाके आया हो तो कलर टीवी, वरना सबके घर में ब्लैक एंड टीवी होता था। संडे एक ही दिन हिंदी पिक्चर, शनिवार को एक दिन मराठी पिक्चर, 2 ही पिक्चर। अभी आपका टीवी में 24 घंटा चैनल चालू है, सब पिक्चर आपको मिलेगा। वो संडे को वो पिक्चर देखने के लिए घर में लाइन लगता था। घर भरने के बाद में खिड़की से खड़े रह के देखना पड़ता था। लेकिन आज परिस्थिति इतना खराब हो गया है, वो टीवी देखने के लिए एक समय में
जो बाहर के लाइन में खड़ा था वही टीवी आज आपके हाथ में मोबाइल बन के आ गया है, और आप मोबाइल खोल के अपने बच्चे को टून सिखाते हो, कार्टून। और मैंने वो घरों में देखा जिस घर में बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, वो बच्चे भी कार्टून की तरह चलना शुरू करते, कार्टून की तरह बोलना शुरू करते, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो प्रभाव उनके ऊपर गिर रहा है। मैंने देखा बहुत बच्चे पर, मम्मी बोलते हुए अंकल को पानी दे, तू डोरेमोन, उसका मुंह ऐसी है। यही सब चीज बच्चे जो देख रहे हैं वो उन पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए विश्वासी घरों में कार्टून ना लगाए। बच्चा खाना नहीं खाता है तो कुछ और बताओ, लेकिन उसको कार्टून बताएगा तो बाद में वो खाना खाने के टाइम पहले बोलेगा कार्टून लगा फिर मैं खाऊंगा। उसकी आदत को तुम खराब करोगे। इसके लिए ये चीज बच्चे को देख के देना नहीं, परंतु उसको, अभी आप बोलेंगे बच्चा मानता ही नहीं, बच्चा सुनता ही नहीं। अरे हम लोग तो बिना टीवी का, बिना मोबाइल का बड़े हुए हैं। हम लोग सब सुनते थे। हम लोग का माँ का हाथ में वो होता था, क्या बोलते उसको, अभी मिलिट्री पाकिस्तान में जाके मार के रात को, उसको क्या नाम दिया मोदी साहब ने, हाँ कुछ तो नाम दिया ना उसको, सिंदूर। और रात को जगह नहीं छुपके से मार के, सर्जिकल, कौन बोला, सर्जिकल स्ट्राइक। इधर हम लोग का माँ का आत्मा सर्जिकल स्ट्राइक इतना लंबा चढ़ी रहता था, सर्जिकल स्ट्राइक। आया बाहर से गेम खेल के 2-4 हाथ पैर सूझना चाहिए आप में, कल मालूम पड़ेगी टाइम पे घर पे आना है, नहीं तो पैर सूझ जाएंगे। मालूम है हम लोगों को, झूठ बोले, अगर होमवर्क नहीं करके गया तो टीचर जो हाथ में मारती थी ना, 2 दिन हाथ नहीं खुलता था। आज कानून निकला है टीचर लोग को बच्चे को मारने का नहीं, अभी गवर्नमेंट कानून दिया। हमारे चर्च में एक विश्वासी परिवार है, अमेरिका से आया है, वो बच्ची उधर पैदा हुआ। इधर जब आए तो पापा उसको डांटने के लिए छड़ी लिए, तो बच्ची बोलती है पुलिस को बोलूंगी। स्कूल में सिखाया है अगर माँ बाप घर में मारे तो पुलिस को फोन करना, नंबर दिया है बच्चे को। पुलिस को अभी बोलो, पैदा किया बाप को अगर बच्चा बोलेगा मैं पुलिस को बोलूंगी मारेगा तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, कहां चलेगा वो बच्चा। आज इस अभिषेक के जन्मदिन पर हम लोग कुछ बात बच्चे की कर रहे हैं कि बच्चे का पालन पोषण कैसा होना चाहिए, बच्चे का देखभाल कैसा होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? 2-3 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं। मेक हिम ज्वाइन यू इन प्रेयर एंड बाइबल स्टडी। आपके बच्चे को जब भी आप प्रार्थना करते हो, आप अपने बच्चे को अपने साथ प्रार्थना में ले लो। अब जब भी बाइबल पढ़ते हो, आप अपने बच्चे को अपने पास बिठाओ और बाइबल जोर से पढ़ो, ऐसे मन में मत पढ़ो, जोर से बाइबल पढ़ो ताकि बच्चा सुने। वचन सुनने से उसका विश्वास निर्माण होता है। सो बच्चे कभी भी आप प्रार्थना करोगे, बच्चे को अपने साथ में बिठाओ, वो भी आपकी तरह घुटना टेकेगा, वो भी आप ही की तरह नमन करेगा। ये बात बच्चे को बचपन से सिखाई जाए, ये जरूरी है। बहुत लोग मन में प्रार्थना कर लेते हैं। एक बार एक बेटा संडे स्कूल को जा रहा था, तो पापा ने बोला, माफ करना, चर्च को जा रहा था। पापा ने बोला बेटा बाइबल किधर है तेरे हाथ में? तो बेटे ने बोला मोबाइल। बाइबल है ना मोबाइल में मेरा, ऐसा बोला। ठीक है, बोला 2 मिनट रुक। मम्मी को आवाज दिया, सुन कल से बेटा काम पे जाएगा तो टिफिन का फोटो निकाल के मोबाइल व्हाट्सएप में भेज दे उसको। ऑफिस में चलो व्हाट्सएप खोल के खाना खा लेगा वो। पापा ऐसे कैसे हो सकता? फिर मैं बाइबल लेके जाता हूं, टिफिन लेके जाएगा तो ऑफिस में खाना खा सकता है। मोबाइल में भेजेगा तो खाना नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा।
बाइबल हाथ में कैरी करो। आपके बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं, अभी से उसके हाथ में बाइबल दे दो। उसका एक पर्सनल बाइबल होना बहुत जरूरी है। वो बेटे बच्चे का नाम लिख दो, ये तेरा बाइबल है। वो बाइबल को रखना, उसको कैरी करना, उसको संभालना, ये सब बच्चे को आना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोग देखा, माफ करना, बाइबल यहां रखते हैं। ये बाइबल रखने की जगह नहीं है। ये बचपन से बच्चे को सिखाओ। एक बार हम लोग जब साइकिल में मीटिंग को जाते थे तो हमारे न्यू टेस्टामेंट थी, तो हम लोग न्यू टेस्टामेंट इधर रखते थे पॉकेट में और साइकिल चला के मीटिंग को जाते थे। एक दिन एक एजिकियल ब्रदर करके आया, सरदार था और वो प्रभु में आ गया था, बहुत विश्वासी। वो इतना प्रार्थनाशील था, वो पहाड़ पे जाता था उपवास रख के और नीचे राख बिछा के, गोनी ओढ़ के, वो उस राख में बैठ के प्रार्थना करता था, जैसा बाइबल में अय्यूब ने किया। बड़े बड़े लोग जब दुख मनाते करते ऐसा प्रार्थना करता था। उसने देखा हम लोग बाइबल इधर रखा है, उसने कान पकड़ा, ऐसा मोड़ के हम लोग को उठाया। अंकल अंकल क्या हुआ? अंकल छोड़ो ना, क्या हुआ? बाइबल किधर है ना? इधर है ना बाइबल। बोला बाइबल पीछे रखने का? हाँ, ये परमेश्वर का वचन है, इसको माननी है, मर्यादा नहीं है। कान पकड़ा, नहीं अंकल आज के बाद बाइबल कभी पीछे नहीं रखेंगे हम। कोई तो सिखाने वाला हो तो बच्चा सीखता है। अगर सिखाने वाला ना हो, इसीलिए तो स्कूल बने हैं, इसीलिए तो एक प्रति रखा हुआ है, एक सिस्टम रखा हुआ है कि हम उस सिस्टम के अधीनता में रहे। आपका बच्चा अगर संडे स्कूल अटेंड नहीं करेगा तो आपका बच्चा बिल्कुल दुनिया में जैसा बच्चा बनता चला जाएगा। एक दिन हम लोग बाहर गोटी खेल रहे थे और ये अंकल सवेरे जाएंगे तो शाम को आता है। उस दिन शनिवार था, वो जल्दी आ गया। जल्दी आया तो हम लोग को गोटी खेलते हुए देखा उसने। अंदर बुलाया, हाथ देखा, पूरा नखून में मट्टी था। बोला ऐसे खाना खाओगे ना, ये मट्टी सब पेट में ऐसी जाएगा। हाँ, ले तुरंत हमको लेके पुलिस स्टेशन गए, कैरम बोर्ड ले गया और कैरम बोर्ड लेके आया रात को। बोले अच्छे बच्चे ये खेलना है घर में बैठकर, वो जाके उन लोगों के साथ में वो गंदगी में नहीं खेलना है। तब हम लोग कैरम बोर्ड सीखे। वो हमारे घर में काफी दिन थे, डर डर के जीते थे हम लोग। माँ बाप को नहीं उतना डरने का जितना उसको डरने का। बहुत खतरनाक आदमी था। एक दिन एक पास्टर आया, नया नया शादी किया था, गांव से आया बेटा प्रेज लॉर्ड। उसकी वाइफ आई बेटी, तो उसकी वाइफ ने, गांव से आई है ना शादी करके, गजरा लगाया था उसने। तो इसने पास्टर को बोली तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को अक्ल नहीं है? क्या हुआ? तेरी वाइफ सर में गजरा लगाई है? ये तो पास्टर है। नहीं वो गांव से अभी आई ना। अभी आई? उसको बोल फूल झाड़ में अच्छा दिखता है, सर में नहीं। उसका कॉलर पकड़ के उसको एक हाथ से ऊपर उठा दिया उसने। बोला आज के बाद पास्टर नहीं कहलाना। ऐसा आदमी लोगों के हाथ में हम लोग की ट्रेनिंग हुई है, हम लोग उसमें बड़े हैं, इसीलिए हम लोग इस वचन के लिए। आज के बच्चे वैसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बच्चे को अपने साथ ले लो, उसको अपने साथ बिठाओ प्रार्थना का, तो बच्चा भी प्रार्थना सीखेगा। बहुत सारे घरों में हम लोग जाते हैं, मम्मी बड़ी घमंड से बोली प्रेयर कर अंकल को दिखा, तो बच्चा आंखें बंद करता है। इसका मतलब वो घर में बच्चे को प्रार्थना का ट्रेनिंग मिल रहा है। ये जमाना बहुत खराब है, प्रार्थना की बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चा बाहर जाएगा, दुनियावी बच्चों के साथ मिलेगा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और बच्चा बढ़ते बढ़ते दारू की भी शौक लग जाएगी। ये सब चीज से बचाने के लिए बच्चे को बचपन से ही प्रार्थना सिखाना है। और ये अशुद्ध चीजें, ये गुटखा तंबाकू खाने से बाइबल बोलता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो,
तो ये परमेश्वर का मंदिर को हम लोग अशुद्ध नहीं करना चाहिए। इसको दारू से, नशीली पदार्थ से ये शरीर को अशुद्ध नहीं करना। इसमें परमेश्वर का आत्मा वस्ती करता है। लेकिन आज दुनिया वाले क्या सोचते मालूम, तुम फातिमा चर्च के पास सवेरे जाके खड़े रहो, सब लोग काम पे जाते हैं, रिक्शा में बैठेगा, अंदर से मुंडी बाहर निकालेगा, चर्च को देख के ऐसा करके जाएगा, चर्च को देखेगा, आने के टाइम शाम को रिक्शा से आएगा, फिर चर्च को देख के जाएगा। उसका मतलब क्या है, उसका ईश्वर उधर ही है। वो जब भी चर्च को देखेगा ईश्वर को दिखता है, शाम को आने के टाइम पे वापस नमन करके आता है। ईश्वर मंदिर में नहीं है, पत्थर में नहीं है, चर्च में नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, जिंदा मंदिर। हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है। इसको तुमने पाक रखना है। इसके अंदर मुंह में गाली गलौज नहीं होना है, इसके अंदर कोई नशीली पदार्थ नहीं जाना है। ये सब तुम कब सिखाओगे, जब बच्चा बचपन में ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैंने बहुत बार बोला है, फिर भी एक बार आज बोलता हूं। जब मैं बॉम्बे में काम करता था, हम लोग ट्रेन में सफर करते थे। बॉम्बे में काम करने वाले को मालूम है, शाम को आएगा आपका पूरा बॉडी का मसाज हो जाता है, घर में जाके ऐसी नींद आएगी आपको, इतना दबाव। तो गांव में बहुत सारे लोग मुंह भर के गुटखा डाला और थूकेंगे वही खिड़की से। आप ट्रेन में बैठोगे, खिड़की में हाथ नहीं रख सकते आप, इतना गुटखा से थूकेला। आप टॉयलेट बाथरूम में जाओगे, पूरा कोना थूकेला, इतना गंदगी ये गुटखा वगैरह से। तो वो बंदा ऐसा बोल रहा था, तो हम वचन सुना रहे थे, ये सब अशुद्ध चीजें, नशीली पदार्थ है, ये सब से अपने बदन को हमको अशुद्ध नहीं करना है। उसने ऐसे बोलते बोलते हमको बोला, तंबाकू तो भगवान ने बनाया ले ना तंबाकू भी भगवान ने बनाया ना। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल, मट्टी भी भगवान ने बनाया, पत्थर भी भगवान बनाया, खाना अक्कल नहीं क्या? हाँ, वही अक्कल की बात कर रहे हैं हम भी। अभी तेरे को मैं अक्कल सिखाता हूँ। घर पे जाना, एक पैकेट में गुटखा डाल के कुत्ते के सामने रखना और एक जगह में रोटी रखना, देखना कुत्ता क्या खाता है। कुत्ता गुटखा का बांस लेके दूर चला जाएगा, लेकिन रोटी लेके खाएगा। वो कुत्ते को मालूम है ये जहर है, लेकिन आदमी को मालूम नहीं। आदमी कुत्ते से भी गिर गया। आप दारू का बोतल लो, उसमें लिखा हुआ है शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी पीता है। आप तंबाकू का पुड़ी लो, उसमें तो कैंसर का फोटो दिया है, फिर भी आदमी खाता है। यानी आदमी को मौत के तरफ चलने का शौक हो गया है। इसीलिए हम अपने बच्चों को बचपन से जीवन की बातें सिखाना है, मरण की तरफ उसको नहीं लेके जाना है। एनकरेज हिम टू प्रे एंड स्टडी द बाइबल ऑन देयर ओन। जब बच्चा पढ़ना सीखे, एबीसीडी आना लगे, तुरंत उसको बाइबल पढ़ना सिखाना शुरू करो। जैसे स्कूल में 4-5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, साथ साथ वो बच्चे को एक बाइबल का सब्जेक्ट भी सिखाओ, ताकि आपका बच्चा बचपन से जाने कि एक ईश्वर है जिसने तैनात को बनाया, जिसने मुझे बनाया, वो ईश्वर को मुझे नमन करना है। यह बचपन से ही उसके खून में डालना चाहिए। इसलिए नहीं तो बच्चा क्या बनेगा, नास्तिक बनेगा। कौन जाना मरने के बाद देख लेगा, आदमी देखेंगे नहीं। मरने के बाद बाइबल बोलता है 2 जगह है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। दोनों का पिक्चर बाइबल में है। नरक में अग्नि है, तड़पना है, स्वर्ग अनंत काल का जीवन है। अभी लोग बोलते अरे किसने देखा नरक को, तो थोड़ा अपना गैस चालू करके उंगली जला के देखो, फिर वो दर्द मालूम पड़ेगा। पूरा शरीर नरक में डालेगा तो क्या होगा, ये जानना और फिर अपने जीवन को मोड़ देना। तीसरी बात, अंडरस्टैंड हाउ गॉड स्पीक्स टू देम। बच्चे को यह सिखाना शुरू करो खुदा हमसे कैसे बात करता है। 12 साल का शमूएल, उसका माँ ने उसको मंदिर में छोड़ दिया। खुदावन रात को बात किया, शमूएल। वो उठ के पास्टर के पास भागा, फिर वो लोग पास्टर जा सो जा। फिर प्रभु ने दूसरी बार आवाज दी, शमूएल। फिर वो भागा पास्टर के पास, पास्टर बोला जाके सो जा। तीसरी बार प्रभु आवाज दिया, अब शमूएल समझ। हाँ, एली बोले इसको परमेश्वर बुलाता है।
फिर उसको बोला अभी आवाज आएगा तो प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं? क्यों वो बच्चा पास्टर के पास भागा? क्योंकि उसने प्रभु की आवाज कभी सुना नहीं था, इसीलिए वो पास्टर के पास भागा। अगर उसका माँ ये सिखाती खुदावन भी बात करता है, अपना कान को खोल के रखना, तो वो बच्चा प्रभु को पूछता था। लेकिन वो पास्टर को जाके पूछा क्योंकि उसने खुदा का आवाज को सुना नहीं था। ये बचपन से ही प्रभु की आवाज को बच्चे को सुनाना है। बी देयर व्हेन नीड आंसर्स टू क्वेश्चन अबाउट द एक्सपीरियंस दे आर हैविंग। हर वक्त बच्चे का हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहो। कुछ भी बच्चा पूछा उसको जवाब देने के लिए तैयार रहना है। अगर तुम उसको चुप उधर, फिर एक दिन वो बच्चा आएगा नहीं तुम्हारे पास सवाल पूछने, और वो सवाल उसके मन के अंदर उलझन में डालता रहेगा। मैं बोलता हूँ छोटे बच्चों को कैसे पालना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे देना है। आज की दुनिया में माँ भी काम करती है, बाप भी काम करता है, पगार पुरता नहीं है, घर चलाने के लिए महंगाई का जमाना है। तो एक बच्चे ने खाना खाते वक्त, क्योंकि वो बच्चे को पालना घर में रख के जाने के, शाम को आके लेके आके पालन पोषण, रात भर बच्चा क्या खा के सो जाता है, सवेरे फिर पालना घर में वो आया उसको पालती है। एक दिन बच्चा पापा के साथ में नाश्ता करते करते पापा को पूछा, पापा आपका एक दिन का पगार कितना है? बोले क्यों बेटा? नहीं बताओ ना। बोले मेरा एक दिन का 1000 रुपये पगार है, महीने का 30,000 कमाता हूं मैं। बच्चा बोला ठीक है पापा। फिर रोज वो बच्चे ने क्या किया, जो उसको पॉकेट मनी मिलता था वो पॉकेट मनी डब्बे में डालते डालते 1000 रुपये जमा किया, और एक दिन सवेरे नाश्ता में बच्चे ने डब्बा खोल के 1000 रुपये लेके पापा को दिया। बोला पापा आज एक दिन का पगार मैं आपको देता हूं, आप मेरे साथ खेलो ना। जी पापा को बोला आप आज मेरे साथ रहो ना एक दिन। क्योंकि बच्चों को हम लोग टाइम देते नहीं। आज बच्चों को टाइम चाहिए, उसके हर सवाल का जवाब चाहिए, आपको उसका सवाल का जवाब देना है। ऑलवेज ब्रिंग टू चर्च। बच्चे को कभी भी घर में मत रखना, आपके साथ उसको चर्च में लेके आना। मैंने बहुत सारे माँ बाप के मुंह से सुना, सिस्टर बच्चे नहीं आए, एग्जाम है, एग्जाम रहने दो, बच्चा चर्च में आना चाहिए। एग्जाम तब वो लिखेगा जब परमेश्वर बुद्धि को स्पर्श करेगा, नहीं तो बच्चा तेरा मंद हो जाएगा। चर्च में लेके आओ। मैंने मुकेंडी नाम का एक किताब पढ़ा था, उस किताब के अंदर मुकेंडी बोलता है अपना बच्चा स्कूल जाने के टाइम प्रेयर करके भेजो उसको। नहीं तो क्या होता है, उस स्कूल में कुछ और बच्चे होते हैं जो जादूगर लोग के बच्चे होते हैं। वो जादूगर लोग के बच्चे उनके साथ में जादू मंत्र करके भेजे रहते हैं। वो बच्चे क्या करते, तुम्हारा बच्चे का दिमाग पढ़ के पेपर लिखते हैं, और तुम्हारा बच्चा मंद हो जाता है, वो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे को प्रार्थना करके स्कूल में भेजेगा तो स्कूल में कोई भी जादू टोना करने वाले का बच्चा होगा, उसका जादू टोना आपके बच्चे पर नहीं चलेगा। इसके लिए बच्चे को प्रार्थना करके स्कूल में भेजना जरूरी है। मैं अंधकार की शक्तियों की बात करता हूं। आखिर कीप अवे फ्रॉम द शोज, टीवी प्रोग्राम एंड आर्न ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। उन सभी चीजों से बच्चे को दूर रखो जिसमें प्रभु की महिमा नहीं होती है, जिसमें प्रभु का गुणगान नहीं है। वो सब चीज बच्चों से दूर रखो। कार्टून देखना है, अभी मसीही कार्टून आया बहुत, अब्राहम का स्टोरी, इसहाक का स्टोरी, वो दो ताकि बच्चे जो देखे वो बाइबल में पढ़े, चर्च में भी वही सुने। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज हम सब लोग बच्चे अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको अच्छी तालीम दे, अच्छी शिक्षण दे, और आने वाले दिन में उस बच्चे को प्रभु अपने पनाह में बनाए रखे। सारी आफत से, बीमारी से प्रभु उसकी रक्षा करे। जब भी वो माँ बाप की नजर से ओझल होता है, प्रभु की नजर उस पर रहे, उसका घर में उठना बैठना सारी बातों को प्रभु संभाले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। माफ करना, मेरा गला बहुत खराब है इसलिए आज मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी प्रभु ने थोड़ा आवाज दिया मेरे को बोलने के लिए। सवेरे तो मैं हेलो भी नहीं बोल सकता था, थोड़ी आवाज खुल गई। ठीक है, मैं प्रचार बड़ा सांस भर भर के मेरे को प्रचार करना पड़ा। मेरे लिए भी दुआ करिए
कि प्रभु गले को ठीक करे। प्रार्थना करेंगे। जब मैं गुनाहों में खोया, पापों में बिल्कुल सोया था, अपने पवित्र लहू से धो दिया तूने आपको, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, हृदय को साफ किया, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा, प्यारे प्रभु जी जीवन का सहारा, जीवन का सहारा। मेरे खुदा, आज इस शाम के लिए हम धन्यवाद दे, इस परिवार में आने के लिए आपने आप पर रहम किया। बच्चे अभिषेक के जन्मदिन, जिसको 1 साल पूरा होते हुए माता के गर्भ से लेकर अभी तक 1 साल तूने इस बच्चे की पालन पोषण किया, उसको हर एक बीमारी से इसकी रक्षा करी। खुदावन, 1 साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वो बच्चे की रखवाली आपने किया, अच्छे हष्ट पुष्ट तूने रखा, उस बच्चे को अच्छे ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु, ऐसे ही वो बालक तुझ में बढ़ने के लिए आज ये जन्मदिन के अवसर पर हम विनती करते हैं, उनके माता पिता को तो अच्छी ज्ञान बुद्धि दे कि वो बच्चे को अच्छी तालीम देकर कलीसिया में लाकर प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में बढ़ाए। उस बच्चे को खुदावन किसी भी वस्तु की कमी ना हो, ऐसी बरकतों से इस घर को तो भर दे। उनके माँ बाप को तो आशीष कर, उनको अच्छी ज्ञान बुद्धि दे कि बच्चे के पालन पोषण में कोई कमी न रखे। प्रभु, उसकी हर जरूरतों को पूरा कर। आज हम देखें कितने बच्चे बेघर हैं, कितने बच्चे प्लेटफॉर्म में सोए हैं, कितने बच्चे सिग्नल में भीख मांग रहे हैं, एक अच्छा माँ बाप नहीं मिला उनको, सर के ऊपर एक छत नहीं है प्रभु, वक्त का खाना नहीं है प्रभु, लेकिन तूने हमें कितना अच्छा संभाला है। तूने हमें कम से कम एक घर दिया है, एक अच्छे माँ बाप दिए है। प्रभु, हम उस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं आपके गर्भ से मैं जानता हूं, इससे पहले कि तू अपने माता के गर्भ में था मैंने तुझे चुन लिया है। ये बच्चा अभिषेक भी आपका चुना हुआ हो। अगर आपके आने में देर हो तो आने वाला कल का भविष्यवक्ता, आने वाला कल का महान सेवक ये बच्चे बने। प्रभु, ऐसी बड़ी दया कर, ये बच्चे के जीवन को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो, कितना धार्मिक बच्चा है, कितना मुझसे प्रार्थना करता है, कितना अच्छा बाइबल पढ़ता है। ऐसे लोग इस बच्चे के जीवन को देखकर आकर्षित हो, ऐसी तो बड़ी कृपा कर। आज आए छोटे बड़े, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी बधाई ये बच्चे के जीवन में लाभदायक हो। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और कबूल कर, आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। एक में से जरूर मिले।